फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चों क्लासेस। बच्चों एजुकेट आपका एक बार फिर स्वागत करता है। तो चलो हमारे अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा बड़ी अच्छी तरह से हम लोग सीख रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखने के लिए कोशिश की। बेसिक्स है लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश रही। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला हेडिंग है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। चलो देखो, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है उसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर तरीके से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दोनों जब हम सीखेंगे, दोनों चीज जब हमको पूरे डिटेल में आने लगेगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इसका आंसर हमें स्केलर मिलता है, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड में मिलता है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड में आंसर मिलता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और यहां पर हमें जब आंसर मिलता है तब हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसा आंसर मिलता है। इसीलिए इसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको सिखाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या। चलो, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इजी भी है, अच्छे से समझ में भी आएगा। और इस टॉपिक को जरा अच्छे से समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली वेक्टर अलजेब्रा में है। तो चलो यहां पर लिख देता हूं मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट आप वर्ड यूज कर सकते हो। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर, इसको डॉट बोलते हैं। इसको इसी के वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये कितना होता है, ए डॉट बी, ये होता है ए बी cos थीटा। कितना होता है ये, ए डॉट बी इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए डॉट बी इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी cos थीटा। सर ऐसा क्यों होता होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा? देखो, मान लो कि इधर एक वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ए बार है। ठीक है, इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है, मान लो कितना है, बी बार वेक्टर है। ए बार और बी बार एक दूसरे से थीटा एंगल से अपार्ट है। मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ए बार वेक्टर, एक डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे, थीटा एंगल बना रहे। चलो बहुत बढ़िया, थीटा एंगल बना लिया। अब देखो, मान लो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लो हमने यहां से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ए तो अलोंग द लाइन ही है, ए तो इधर ही है, देखो, है ना, ए तो इधर ही है। लेकिन ए तो इधर ही है, लेकिन क्या हुआ, इसका देखो, इसका कौन सा वाला कंपोनेंट यहां पे आता है, इसका कौन सा वाला कंपोनेंट यहां पे आएगा। तो इसका अगर यहां से मान लो मैं आपको बोलूं ए बी सी, ऐसे बोल दो, आप सोचो यहां से इसका, इस थीटा का ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, आप इसको लगा दो cos थीटा। मान लो अगर हमने क्या लगा दिया, cos थीटा लगा दिया, तो कितना होगा, ये है आपका b और ये है आपका, है ना। तो ये इतना a है, ये इतना b है, ये पूरा b है, ये कितना है, सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में b है ना, ये b है,
और ये है ए। आपको अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को cos थीटा लगाना है तो क्या बनेगा, देखो cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू एडजेसेंट साइड AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। क्लियर है? AC मतलब कितना है, AC मतलब B है ना, AC मतलब कितना है, B है, तो ये B बार हो गया, तो cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू, ये तो A बार है ही आपका, ये यहां से यहां तक का पूरा A बार है ना, और ये कितना है AB, तो AB है ये जो B बार यहाँ पर आएगा, ये B बार यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B cos थीटा, तो ये कितना है, ये है B cos थीटा। समझ में आ गया आपको, B cos थीटा है ना, B cos थीटा हो गया। अब ये B cos थीटा है और ये A है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, A into B cos थीटा। समझ में आ गया सबको? इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आप दूसरी तरह से ऐसे भी देख सकते हो, मान लो दूसरी तरह से, फिर से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या बताया, तो समझ में नहीं आया सर। देखो फिर से बताता हूँ, मान लो यहाँ पर A बार है वेक्टर, इस डायरेक्शन में है B बार, अब मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी जाए और इसको मैं A B C ऐसे दे दूं, तो AC नहीं है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक B बार है ना, ये पूरा B बार है, इसके अलावा एक और वेक्टर, इसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो अलोंग द लाइन जो है वो वेक्टर होनी चाहिए ना, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे और ये एंगल अपना कितना है, थीटा है, तो ये अगर आपको ढूंढना है AC कितना है तो आप क्या बोलोगे, इसको cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझे? हाइपोटेन्यूज अब कितना है, A बार है, इसकी जगह A बार है, जो डिनोमिनेटर में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो A cos थीटा कितना हो गया, AC, तो AC कितना है, A cos थीटा। समझे? तो जब आप इधर से परपेंडिकुलर है तो A cos थीटा और B का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, A into B cos थीटा। लेकिन जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos थीटा, है ना, तो B cos थीटा और A का मल्टीप्लिकेशन फिर से A B cos थीटा। तो आप किधर से भी कंसीडरेशन करो, अल्टीमेटली यहां पर कहीं तो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है A डॉट B इज नथिंग बट इक्वल टू AB cos थीटा इतना आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छा यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आया। अब सोचो यही चीज 3D में कैसी होगी, 3 डायमेंशन में यही चीज किस तरह की होगी, इस बारे में सोचो। 3 डायमेंशन में क्या होता है सर, 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिसेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है, 3 एक्सिसेस हमारे पास में होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, यानी एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ में का रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वाई एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो तीनों का अगर एंगल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होता है तो हम ये वाली बात यहां पर कहीं तो भी जानते हैं, कि तीनों में एंगल 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उससे क्या फर्क पड़ता है सर, बताता हूं उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो ये मैं बोल रहा हूं आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये तीसरी जेड एक्सिस, और ये आपके ओरिजिन है। इसको हम कैसे नोट करते हैं, आई कैप से नोट करते हैं, इसको कैसे नोट करते हैं, जे कैप से नोट करते हैं, इसको कैसे नोट करते हैं, के कैप से नोट करते हैं। अब सोचो आई कैप और जे कैप का एक दूसरे के साथ में रिलेशन कितना है, 90 डिग्री। जे और के का कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, देखो अब मान लो मैं 2 वेक्टर्स है आपके पास में, लेट a बार इज 3i 2i प्लस 3j प्लस 5k है ना, और b वेक्टर है 2i प्लस 5j प्लस 3k। ठीक है, इस तरह से 2 वेक्टर्स हमारे पास है। a डॉट b का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऐसा होना चाहिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये 3D में है, ये भी 3D में है, दोनों वेक्टर्स 3D में दिखाई दे रहे हैं, है ना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन सर हमको आते हैं ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर सेकंड वाले का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, इसके, बिल्कुल
है ना, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। चलो तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2i कैप इंटू 2i कैप, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5 है ना, 2i कैप इंटू 5j कैप। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2i कैप प्लस 3 इंटू 3j कैप, 3j कैप प्लस 3j के साथ 3j कैप प्लस 2i इंटू 2i कैप, है ना। फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 3j कैप इंटू 5j कैप। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3j कैप इंटू 3k कैप। फिर इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन 5k कैप इंटू 2i कैप प्लस 5k कैप इंटू 5j कैप। अच्छा, फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 5k कैप इंटू 3k कैप। ओके, समझ में आ गया। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आई जे के ये अल्टीमेटली क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 है। यूनिट वेक्टर्स एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। अच्छा, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और आई जे के यूनिट वेक्टर्स भी हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा कि आई डॉट जे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाएगा तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये देखो, ये जो है ना, ये अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसा होता है, देखो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ऐसा होता है नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, तो ये तो 1 हो गया। और कॉस ऑफ कितना डिग्री, 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो आई डॉट जे कितना हो गया, 0। तो ये वाली टर्म कैसी हो गई, 0। आई और के के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी टर्म कितनी हो गई, 0। जे और आई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 नहीं, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखो, अंडरलाइन किए हुए सारे पार्ट 0 हो गए। जो बचता है वो कौन है, ये बचा 2 2 4 आई कैप इंटू आई कैप प्लस ये बचा 5 3 15 जे कैप इंटू जे कैप प्लस 5 3 कितना 15 के कैप इंटू के कैप। अब मुझे बताओ आई कैप इंटू आई कैप कितना होना चाहिए। मान लो कि मैं यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लिकेशन हटा दूं और आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ में हो जाए, तब आंसर कितना आएगा। आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ जब होगा तब आंसर कितना आएगा। तो सोचो आप, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो हो गया। दूसरी बात कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, तो आई के साथ एंगल कितना होगा 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। इनका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी आंसर 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आई कैप इंटू आई कैप कितना हो गया 1। मतलब यहाँ पर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। आंसर कितना आएगा 4 प्लस 15 आंसर आ गया 34। देखो एक नंबर मिला, एक मैग्नीट्यूड मिला। इसीलिए लेक्चर जब शुरू हुआ मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर एक मैग्नीट्यूड आता है। उसका आंसर क्या आता है मैग्नीट्यूड। मान लो ये दोनों फोर्स के कंपोनेंट हो गए, मान लो कि ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है ना, ये F1 फोर्स डॉट F2 फोर्स, तो ये आंसर किस में आना चाहिए, न्यूटन में आ जाएगा। समझ में आया। तो अ नंबर विद यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर कहीं पे डायरेक्शन की कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, डायरेक्शन ऑलरेडी 1 हो गया। अच्छा सर, इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। शॉर्ट में याद रखो, शॉर्ट में याद रखो, अगली बार से इतना सारा कुछ मत लिखना। आप शॉर्ट में याद रखो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो आई का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करना और आंसर लिख लेना। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं शॉर्टकट मेथड से, है ना। शॉर्टकट में मतलब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। मान लेते हैं कि दो फोर्स वेक्टर हैं, मान लो एग्जांपल दे देते हैं ना, एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल का एग्जांपल हो जाएगा, बात भी समझ में आ जाएगी। When
a box is applied a force of 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap Newton, then it get displaced by I cap plus j cap plus k cap meter, then find the वर्क डन। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए, है ना। क्या क्वेश्चन है? एक बॉक्स है जिसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया, इतना न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया, है ना। दिस मच न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, देन इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये क्या होता है? स्केलर होता है, इसलिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? फोर्स है 2I कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ। तो इस बार आप लोग ये वाली बात याद रखोगे, अब हम लोग बार बार I j के ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि I का j के साथ और k के साथ प्रोडक्ट 0 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन I का I के साथ 1 होता है, इसलिए I का I का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 are 2 प्लस 3 1 are 3 प्लस 5 1 are 5, तो 5 प्लस 5 10 जूल्स, दिस मच वर्क हैज टू बी। देखो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, मैग्नीट्यूड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अच्छा सर, तो यहां पर हम एक नोट बना लेते हैं, एक नोट हम बना लेते हैं और याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1। क्या बन गया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर, मतलब I डॉट I या फिर J डॉट J या फिर K डॉट K इक्वल टू कितना होता है? 1। दूसरी बात डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट यूनिट वेक्टर्स इज 0। दो अपोजिट वेक्टर्स अगर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? 0। तो I डॉट J या फिर J डॉट K या फिर K डॉट I, आंसर कितना आएगा? 0। तो हमारे लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक नोट हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलो अब और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और लिखेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ मैं, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, आप लोगों को कितनी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे। चलो तो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं। इफ a bar is 2I minus 5j minus plus 3k, a bar is this much, b bar मैं बना लेता हूँ प्लस 2j, 10 हो जाएगा, तो 10 नहीं करते हैं, 15 कर देते हैं इसको, और इधर 9 प्लस 6 कर देते हैं ना, तो 3i और यहाँ पर 3k, 6 ठीक है। चल तो ये a bar और b bar है ना। इफ a bar and b bar are two vectors, then a dot b is equal to कितना
इक्वल टू कितना, कैसे सॉल्व करेंगे? a डॉट b इज नथिंग बट इक्वल टू टू आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, है ना? कितना आएगा? 2 3 6 माइनस 5 3 15 और 3 3 9, कितना आ जाएगा? -9 प्लस 9, आंसर कितना आ गया? 0। अरे वाह, a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इजी। सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया? देखो मैं बताता हूँ क्यों दिया। अब सवाल ऐसा हो जाता है, अब सवाल बदल देते हैं। देन ऑप्शन ए, A and B are parallel. Option B, A and B are perpendicular. Option C, A and B are ऐसे देते हैं, A dot B is a zero vector, and option D both B and C। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया। अब आपको ऐसे नहीं बोला कि A डॉट B इज इक्वल टू कितना, आपको बोला अगर A और B ऐसे वेक्टर्स हैं तो इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? A और B दोनों पैरेलल है, A और B दोनों परपेंडिकुलर है, A और B जीरो वेक्टर्स हैं, यहाँ B और C दोनों ऑप्शंस हैं। तो देखो एक बात तो ये, बहुत सारे लोगों को लग रहा है सी ऑप्शन, है ना? बहुत सारे लोगों को लग रहा है सी ऑप्शन, लेकिन एक बात समझो, जब आप a डॉट b कर रहे हो तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, a डॉट b एक्चुअल में कितना होता है? ये भी cos थीटा होता है, यानी कि ये भी cos थीटा की वैल्यू 0 है। यानी अगर a और b यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आएंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री, सॉरी जब 90 डिग्री होता है ना? जब थीटा 90 डिग्री होता है तब cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये है कि a और b एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर, और a और b का डॉट प्रोडक्ट भी क्या है? 0। यानी आंसर करेक्ट क्या है? ये। बहुत सारे लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं, सी ऑप्शन करके आ जाएंगे, लेकिन दोनों है। तो तीसरा नोट हमने यहाँ पर बना लेना चाहिए, तीसरा नोट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए, इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। जब a डॉट b इज इक्वल टू 0 होता है तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल हम लोगों के लिए ये एक आसान चीज है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए ये तीन अच्छी बातें हमको यहाँ पर मिल गई, है ना? तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी चीजें आपको यहाँ पर आपके सामने रख दी गई, डॉट प्रोडक्ट के साथ ये सब बातें होती हैं, है ना? तो और कुछ, चलो एक आधा और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन देना चाहिए अब, है ना? अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एग्जाम्पल मान लो a बार इज 2i प्लस 5j प्लस 3k एंड b बार इज 2 नाउ देते हुए i प्लस 3j माइनस प्लस बोल देता प्लस 2k, है ना? ऐसा है। अब मैंने अपने मन से ले लिया एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। क्वेश्चन आ गया a बार और b बार के बीच में एंगल कितना है। क्वेश्चन पूछ लिया गया a बार और b बार में कितना एंगल है, इन दोनों में कितना एंगल है। कैसे फाइंड करेंगे सर हम? फिर से डॉट प्रोडक्ट याद कर, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करो।
इस फॉर्मूले को हम यहां पे लिख सकते हैं वी हैव, हमें मालूम है कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है, और ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है, और यही हमको क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो लिख दो यहाँ पे cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। ओहो, गुड, वेरी नाइस। डॉट प्रोडक्ट आता है हमको, देखते हैं, चलो 2i प्लस 5j प्लस 3k, और उसका डॉट प्रोडक्ट b बार के साथ, ये यहाँ पर है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, आपको बताया हुआ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। डॉट यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू है, इसका भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया अब यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन, यहाँ कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 25 29 29 प्लस 9 38 अंडर रूट ऑफ 38 इंटू, यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 9 हो गया 10 10 प्लस 4 14, तो रूट 40। कितना आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 2 इज 23 अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा 14 और 38 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 38 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। 4 8 जार 32, 4 3 जार 12, 13 14 15, एक्स्ट्रा 0 एंड 38, 2 5 प्लस 8 इज आई थिंक 13, और फिर इसके बाद में 3 प्लस 1 प्लस दिस 532। अब इसको और थोड़ा रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स ऑफ 23 अपॉन दिस 532। समझ में आ गया सबको ये वाली बात कि एंगल बिटवीन। तो एक और तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया, जो था कि एंगल कैसे निकाला जाता है ए और बी के बीच में का। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप होते हैं, प्रोडक्ट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos ऑफ थीटा। उससे रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए। और तो और हमने कुछ बातें यहाँ पर ये भी समझ ली कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या फिर अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है, और i डॉट j डॉट k डॉट i इज इक्वल टू 0 होता है। ये दो बातें हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें स्केलर प्रोडक्ट की। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं। अगले लेक्चर में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को भी इतने ही डिटेल में, इतने ही सारे न्यूमेरिकल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। मैं रवि भाटी सर बच्चा एजुटेक की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लेक्चर्स को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी है तो। थैंक यू सो मच।